हरे कृष्ण। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की महिमा क्या है। अभी देखिए दिवाली आ रही है ना, धनतेरस भी है, दीपावली भी है, प्रतिपदा तिथि भी है, यम द्वितीया तिथि भी है, फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा भी आएगी। तो ये सब मुख्य तिथियां हैं। इसके अंदर आप शंख की स्थापना कर सकते हैं। देखिए यदि आप धनतेरस के पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर कर लेना धनतेरस के दिन। धनतेरस के बाद यदि देख रहे हैं तो आप दीपावली के दिन कर लेना। दीपावली के दिन नहीं हो पाए तो प्रतिपदा यानी दीपावली के अगले दिन अथवा तो पूर्णिमा पर, किसी भी पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा पर भी नहीं कर पाए तो आप किसी भी गुरुवार अथवा तो शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अथवा तो कई ऐसी तिथियां आती हैं जैसे बुधवारी अष्टमी, रविवारी सप्तमी, है ना, गुरु पुष्यामृत योग, इन सब योग में भी आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस घर में भी दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होती है ना, उस घर में लक्ष्मी जी स्थायी हो जाती हैं, अचल हो जाती हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख की बहुत सारी महिमा है। ये हम लोग जितनी पढ़ने जाए ना उतना कम पड़ जाएगा। शॉर्ट में मेरे बात पर आप विश्वास कर लेना कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना इस दीपावली पर आप जरूर कर लेना। दीपावली के बाद यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शुक्रवार अथवा तो गुरुवार के दिन कर सकते हैं ये स्थापना, जैसे मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मैंने शंख इस प्रकार रखा हुआ है ना, तो ये गलत पोजीशन है। आपको शंख कभी भी इस प्रकार से रखना है। यदि आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो ये आपके तरफ हो तो भी चलेगा। यदि आप किसी देवी देवता के समक्ष बैठकर पूजन कर रहे हैं तो ये नोकीला हिस्सा उनके सामने होना चाहिए। जैसे ये लक्ष्मी जी हैं, है ना, तो लक्ष्मी जी, यदि लक्ष्मी जी के सामने हम बैठकर पूजन करेंगे शंख का तो इस प्रकार से उनके तरफ मुख होगा। लेकिन अब किधर रखना है हमको शंख? शास्त्र कहते हैं कि देवी देवताओं की दक्षिण तरफ यानी दाहिने हाथ तरफ रखना है। दाहिने हाथ यानी आपके लेफ्ट तरफ। ठीक है, ये देखिए माता लक्ष्मी जी का दाहिना हाथ इधर है ना, तो मैं इस तरफ थोड़ा रखूंगा शंख को। ये क्लियर हो गया आपको? समझ गए ना? अब देखिए इसकी स्थापना कैसे करनी है। मान लीजिए आप लोग नया शंख लेकर आए हैं तो उसे हम लोग स्थापित कैसे करें। अब सबसे पहले तो दक्षिणावर्ती शंख की पहचान कर लीजिए। लेफ्ट हैंड में यदि आप पकड़ेंगे तो इसका जो ओपनिंग होगा आपके अंगूठे की तरफ होगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको किसी पर भी आसन दे सकते हैं आप। ये आपकी चांदी की कटोरी हो तो भी चलेगा। आजकल तो शंख के स्टैंड भी आने लग गए हैं पीतल के, तो उस पर भी आप लोग रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके अंदर अक्षत रखा हुआ है और यज्ञोपवीत के ऊपर शंख रखना बड़ा ही शुभ माना गया है। यज्ञोपवीत आपके यहाँ पर यदि सफेद मिलता हो तो उसे हल्दी से थोड़ा सा रंग लेना, उसे पीला कर लेना, इस प्रकार से। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग नया शंख लेकर आए हैं तो उसे कैसे हम लोग स्थापित करें। ये देखिए ओरिजिनल शंख है मेरे पास। अब स्थापित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग शंख को ना दही से स्नान कराएंगे। अथवा तो आपके पास कच्चा दूध हो, अथवा तो आपके पास पंचामृत बनाने की सुविधा हो। पंचामृत समझ गए ना? दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी गुड़ का पानी अथवा तो मिश्री का पानी आप लोग मिला देना, है पंचामृत हो गया। यदि आपके पास सुविधा हो तो वो बनाकर आप शंख को स्नान करा देना। तो आइए देखते हैं पहले स्नान कैसे कराया जाएगा। अभी मेरे पास फिलहाल तो दही है तो मैं दही से स्नान करा के आपको बताऊंगा। भले आप शंख इस प्रकार से रखें। देखिए मैंने नीचे आसन दे रखा है, चावल, थोड़ा सा चावल आप रख देना आसन के तौर पर, ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। या अब इसका मुंह आप स्नान करा रहे हैं तो आपके तरफ हो चाहे सामने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस प्रकार से ओम पांचजन्याय नमः, शंख का मंत्र है ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः। ठीक है ना? इससे आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अभी मेरे पास दही था। फिर उसके बाद हम लोग शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। इसके अंदर गंगा जल मिला हो तो भी चलेगा। ओम पांचजन्याय नमः, 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 ओम पांचजन्याय नमः।
ये देखिए, ये इस प्रकार से आप मंत्र बोलते जाना और स्नान करा देना। फिर इसके बाद स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर शंख को आप पुनः स्थापित कर देना। जो आसन हमने तैयार किया है ना, उसके ऊपर आपको स्थापित करना है। अब देखिए, हमने अच्छे से धो पोंछ कर शंख को इस प्रकार से रख दिया है। नोकीला हिस्सा माँ की तरफ है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के आगे रखते हैं तो भी ये नोकीला हिस्सा भगवान की तरफ रहेगा। यज्ञोपवीत पर हमने आसन दिया है शंख देवता को। अब देखिए, शंख भाई हैं माता लक्ष्मी जी के, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप माँ लक्ष्मी का फोटो हो अथवा तो मूर्ति हो, श्री चित्र हो, तो उसके सामने ही शंख को जरूर रखें। अब हम लोग क्या करेंगे ना, शंख का पूजन करेंगे पंचोपचार से। यदि आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे ना, तो आप लोग खुद ही पूजन करना सीख जाएंगे। कुछ भी आपको पूजन करना नहीं आता हो तो ये पंचोपचार वाला पूजन जरूर आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले पंचोपचार में क्या किया जाता है कि तिलक किया जाता है। तो हम लोग भी शंख देवता को तिलक करेंगे। मंत्र आप याद कर लेना, ओम पांचजन्याय नमः। इस उंगली से आप तिलक करना, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः। तिलक के बाद आपको पुष्प अर्पित करना होता है। तो देखिए, हम लोग पुष्प अर्पित कर देंगे। ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः। फिर उसके बाद ये देखिए, 2 उपचार कर दिया हमने। तीसरा उपचार होता है धूप दिखाना। तो हम लोग शंख देवता को धूप दिखा देंगे। मंत्र वही रखना आप, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम पांचजन्याय नमः। 3 उपचार कर लिया हमने। चौथा उपचार है दीप दिखाना। तो आप दीप दिखा देना इस प्रकार से और यहीं पास में रख देना दीपक को। तो ये चौथा उपचार हो गया। 5वां उपचार है आप नैवेद्य चढ़ाना। तो देखिए, नैवेद्य कोई भी मिठाई हो अथवा तो फल हो, आप शंख देवता को चढ़ा देना। ये पंचोपचार से पूजन हो गया। यदि आपके पास कुछ भी पूजन नहीं आता हो, कोई भी विधि नहीं आती हो, तो ये पंचोपचार पूजन से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, कभी भी। समझ गए आप लोग? इतना सरलता से कोई आपको नहीं बताने वाला है। कहीं भी आप चले जाइए, बिल्कुल सरल विधि मैंने आपको बता दिया। किसी भी देवी देवता का पूजन करना हो तो ये पंचोपचार पूजन से आप कभी भी कहीं भी खुद से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पंचोपचार से पूजन तो कर लिया शंख देवता का, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शंख के अंदर ना जल भरकर रखना चाहिए और शंख को कभी भी तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। जी हाँ, ये शास्त्र के वचन है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सब शास्त्रीय प्रमाण है मेरे पास। किसी को भी शंका हो तो मुझसे पूछिएगा। सब कुछ शास्त्र में लिखा है कि शंख कैसे रखना है, शंख की स्थापना कहाँ करनी है, कैसे करनी है। ये तुलसी जी का भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि शंख को तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब हम लोग शंख के अंदर जल भरेंगे, लेकिन जल भरने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कभी कभार ना, कि शंख से ही जल भरकर निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि शंख का पृष्ठ भाग जो होता है ना, वो अशुद्ध माना गया है। इसलिए ऐसे जल भरकर मत निकालना किसी भी बर्तन से, वो पूरा जल अशुद्ध हो जाता है। तो और शंख को पृथ्वी पर भी नहीं रखना चाहिए कभी भी। यदि आपके घर में आप शंख रखते हो, ऐसे ही नीचे रख देते हो अथवा तो ऐसे उल्टा रख देते हो, ऐसे कैसे भी रख देते हो, तो ऐसे मत करना। आप आसन, व्यवस्थित आसन देना शंख को, जिस प्रकार से मैंने आसन दिया है। फिर समय समय पर आप चाहें तो ये चावल चेंज कर सकते हैं, चिड़ियों को डाल देना चावल। अब 1 हफ्ते में चेंज कर लेना, 5 दिन में चेंज कर लेना। यज्ञोपवीत आप नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा। अब इसके अंदर देखिए, हम लोग जल भर देंगे, जल भर देंगे और इसके अंदर हम लोग एक पुष्प रख देंगे, कोई भी पुष्प चलेगा। इसके अंदर तुलसी जी को रख देंगे और दूर्वा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास दूर्वा नहीं है पूजन के समय। अभी जब मैं पूजन कर रहा हूँ तो अभी दूर्वा नहीं है, शाम होने आ गई तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो दूर्वा आप रख लेना शंख के अंदर, ठीक है? मैंने अभी नहीं दिखाया, लेकिन ध्यान रखना, तुलसी, दूर्वा, पुष्प और जल, ये चीजें रखनी है आपको। अब ये जल कब तक रखना है, जल कब बदलना है? तो जल मान लीजिए आपने सुबह में रखा ना,
तो शाम को आप लोग छांट देना घर के अंदर। ठीक है, क्या मंत्र बोलकर छाटेंगे? गायत्री मंत्र आता हो तो गायत्री मंत्र बोलकर छाटिए, और अथवा तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए ऐसे जल लेना हाथ में और अपने घर के ऑफिस के दीवारों पर छाट देना। या ऐसी स्थापना ना आप ऑफिस में भी कर लेना। ठीक है, केवल आप लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रख सकते हैं और ये शंख रख सकते हैं। बरकत आएगी, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो आप लोग सेव कर लेना, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना कि बरकत नहीं आ रही। आप जहां अभी स्थिति में हो ना, उस स्थिति में आप अगले साल तक देखेंगे तो स्थिति आपकी सुधरी हुई मिलेगी। केवल आप इतना रोज कर लेना। शंख देवता का पंचोपचार से पूजन करना। ये मैं इस शंख की बात कर रहा हूँ, दक्षिणावर्ती शंख की, लक्ष्मी जी के सामने रख के। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या है? ये कमलगट्टे की माला है। अब हम लोग कमल नहीं चढ़ा सकते हैं ना, लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है, तो कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी के पास रख दें। अथवा तो हम लोग कमलगट्टे की माला से जप करते हैं ना, तो कमल चढ़ाने भर का पूरा पुण्य लाभ हमको मिल जाता है। कमल नहीं चढ़ा सकते हैं तो कमलगट्टे की माला रख लीजिएगा। 100-150 रुपए की माला आती है मार्केट में, इसमें कोई नकली आदि नहीं होता है, असली ही मिलती है। इसमें क्या मिलावट करेंगे 100-150 की चीज़ में? तो आप पूजा पाठ वाले दुकान से ये माला जरूर ले आना। ठीक है ना। अगर माला नहीं मिले तो खुले दाने भी मिलते हैं, वो लाके भी आप रख देना। कमल पुष्प चढ़ाने का पुण्य लाभ आपको मिलेगा। तो ये पूरा मैंने आपको विधि बता दिया दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना की। मैं फिर से कहूँगा, यदि आप वीडियो दीपावली की बात देख रहे हैं तो भी आप निराश मत होना। आप गुरुवार अथवा तो शुक्रवार अथवा तो बहुत अच्छे अच्छे योग आते रहते हैं, उसके अंदर शंख की स्थापना कर लेना। और जो लोग दीपावली में कर लेते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत अति उत्तम माना गया है दीपावली में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना घर के अंदर। अब आप पूछेंगे मेरे से कि हमारे पास तो एक बजाने वाला शंख भी है, वामवर्ती शंख है ना, और फिर हम लोग दक्षिणावर्ती शंख को कैसे रखें? एक जगह पर 2 शंख तो नहीं रखा जाता है ना। तो मैं कहूँगा कि एक जगह पर 2 शंख एक जैसे नहीं रखे जाते हैं। मान लीजिए कि आप दक्षिणावर्ती शंख रखे हैं ना, तो आप दूसरा दक्षिणावर्ती शंख नहीं रख सकते हैं। आप दक्षिणावर्ती शंख रखे हैं तो वामवर्ती शंख रख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब ये दक्षिणावर्ती शंख की तो पूजा ही होती है ना, इससे आप पूजा करिएगा। अब मान लीजिए कि आप शंख से स्नान कराते हैं भगवान को, लड्डू गोपाल को अथवा तो लक्ष्मी माता को, तो इस शंख को आप ऐसे ही रहने देना। और जो वामवर्ती शंख होगा आपके पास, यदि दूसरा शंख होता है ना जो बजता है शंख, उसको वामवर्ती शंख बोलते हैं, वो वाला होगा तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं भगवान को, देवी देवता को। अथवा तो आपका आग्रह है कि नहीं मुझे दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराना है, तो आप इस शंख का ऐसे ही पूजन के स्थान पर रहने देना। दूसरा शंख ले लेना और उससे स्नान करा के आपको अंदर रख देना है, उसको पैक करके किसी डब्बे डुब्बे में रखना, उसको अंदर पैक करके रख देना। आसपास आपको नहीं रखना है शंख। ठीक है। बाकी लोग डराएंगे आपको कि घर में ही 2 शंख नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं। यदि आप मोती शंख की स्थापना कर रहे हैं तो मोती शंख भी आप यहीं रख देना पास में। देखिए मोती शंख है मेरे पास, मैं अभी रख के दिखाता हूँ आपको। ये मोती शंख है, ठीक है। ये मोती शंख भी आप लक्ष्मी जी के पास ऐसे रख सकते हैं। ये नोकीला हिस्सा लक्ष्मी जी की तरफ होगा। समझ गए आप लोग? ये मैंने इस शंख से कैसे लक्ष्मी जी को स्थायी बनाया जाता है, ये वीडियो मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए डाला है। यूट्यूब पर जो ज्वाइन का ऑप्शन आता है ना, उसके अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर मंत्र भी बताया है और इसकी साधना भी बताई है। 11 दिन की साधना होती है, तो वीडियो आप लोग वहाँ पर देख लेना। अब या मान लीजिए आपके पास वामवर्ती शंख बजाने वाला शंख है ना, तो वो भी आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि तीनों शंख अलग अलग हैं। एक जैसा 2 शंख नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप सब कुछ। बस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और कुछ भी आपका प्रश्न होगा तो पूछिएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।